समीर मन्ना का ये तो डोला, ये समीर मन्ना का फोन है और इस पे समीर मन्ना का खून। लगता है वो किसी मुसीबत में है। प्रताप भाई साहब, प्रताप भाई साहब! क्या बात हुई जी सर, क्यों चिल्ला रहे? ये देखिए समीर मन्ना के फोन में खून है। समीर मन्ना का खून? हाँ। ये कहाँ से मिला है? ये कहाँ से मिला तुम्हें? मैं महल के दरवाजे के बाहर। समीर मन्ना, नहीं, आप क्या नहीं कर रही हैं? आप किस बात की आंसू बहा रही हैं? आप जानती हैं ना ये किसने किया है? आपके देवर ने, घना सिंह ने। क्या करें हम? जी सर, संभालिए अपने आप को, आप मत खोइए। रिमझिम भी अभी तक नहीं है। कहीं रिमझिम और समीर मन्ना साथ में तो नहीं है? समीर को तो ठंड लग रही है। मैं भी आई। की वजह से आपकी पूरी बॉडी कांप रही है समीर। क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जाइए, हमें आप पे पूरा भरोसा है। अगर हमारी लाडली को कोई ढूंढ के निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। आप ले आएंगे ना, उन्हें ढूंढ के ले आएंगे। जी साहब आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए। सिक्योरिटी को लेकर जाइए आप अपने साथ। सिक्योरिटी जाते हैं, आप चिंता मत करो, हम जाते हैं आराम से। समीर अभी आते हैं। आप क्या हम जाते कर रहे हैं? हाँ, आपको पता है ना ये सब वो गन्ना सिंह कर रहा है। अगर आप चले गए ना तो आपका रस निकाल देगा वो। प्रताप भाई साहब, अब रुके क्यों हैं? जाइए ना, जल्दी जाइए, ढूंढिए समीर मन्ना को कि वो कहाँ पर है। वीर गया है समीर मन्ना को ढूंढने, और समीर मन्ना जहाँ कहीं भी हो रिमझिम उनके साथ होगी। इस मनहूस लड़की का नाम भी मत लीजिए आप हमारे सामने। रिमझिम के होते हुए रारासा को कुछ नहीं हो सकता। समीर मन्ना? समीर मन्ना, हम ठीक क्या हो गया आपको? मामा शांत हो जाइए। हाय हाय, पता नहीं क्या बांध दिया समीर मन्ना के घाव पे, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। आपको पता है हमारे गांव में भी ना एक रिश्तेदार के साथ ऐसे ही हुआ था। उनको इतना खतरनाक इन्फेक्शन हो गया, पूरा हाथ ही काटना पड़ा। चुप करो तुम, कुछ नहीं होगा हमारे लाडले को। हम है ना, हम सब देख लेंगे, हम ठीक कर देंगे। हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। प्रताप भाई साहब, डॉक्टर को बुलाइए आप जल्दी से, इन्हें कमरे में लेके जाइए। प्रताप भाई साहब आप आइए हमारे साथ। राजा साहब आराम से। रिमझिम, बहुत बहादुरी दिखाई आपने, सब ठीक हो जाएगा। समीर वहीं रुक जाओ। पर क्यों सासू माँ? क्योंकि इस सारे फसाद की जड़ तुम हो, इसलिए आज के बाद तुम हमारे लाडले के पास तो क्या, उनके कमरे में भी कभी नहीं आओगी रिमझिम। सासू माँ मेरी बात तो सुनिए सासू माँ। समीर की हालत इतनी खराब है, क्यों सासू माँ? क्यों आपने ऐसे वक्त पर मुझ पर पाबंदी लगा दी? क्यों सासू माँ? क्या हाल है हमारे लाडले का?
जख्म गहरा है। हमने इन्हें इंजेक्शन तो दे दिया है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। सासुमा मेरी बात सुनिए सासुमा। जिसने भी इन्हें जख्मों पर पट्टी लगाई है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वक्त रहते खून बहना बंद हो गया, वरना इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। अब तो ठीक है ना? जी हाँ, अभी ठीक है, अभी खतरे से बाहर है। देवी माँ का लाख लाख शुक्र, मेरे समीर ठीक है। कुछ दिन लगेगा राजासा को पूरी तरह ठीक होने में, पर उसके लिए जरूरी है कि राजासा अच्छी तरीके से आराम करें। हाँ। पर आप में से किसी को हर वक्त इनके साथ रहना। हमें इनके साथ एक पल के लिए भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। रिमझिम, हम जानते हैं हमको समीर बन्ना की चिंता हो रही है, लेकिन अंदर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। सुना मैंने बुआ साहब, डॉक्टर कह रहे थे कि समीर जल्दी ठीक हो जाए। माता रानी का लाख लाख शुक्र। रिमझिम, आपको इतनी चोट आई, आपको दर्द नहीं हो रहा? मैं दर्द का एहसास ही नहीं हुआ प्रेम बॉस। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ समीर की चिंता है। समीर बन्ना जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलिए हम आपकी चोट पे दवा लगा देते हैं। नहीं बुआ साहब, इस वक्त समीर को मेरी जरूरत है। वो मैं नहीं। रिमझिम, हम आ जाएंगे वापस, प्लीज। हम आपसे, आपको उस रिमझिम के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? पता है, जब वो गना सिंह ने गोली चलाई थी महल में, एक पल के लिए हमें लगा जैसे खो देंगे हम आपको। क्यों आप हर बार अपनी जान दांव पे लगाते हैं लोगों के लिए? एक पल के लिए कभी तो अपनी बुआ माँ के बारे में सोचा कीजिए। आपको कुछ हो गया तो क्या करेंगे आप? कैसे कुछ हो सकता है बुआ माँ? आपका लगाया हुआ काला टीका हमेशा मेरे साथ है ना, और उस रिमझिम ने हमारी जान बचाई है, अपनी जान दांव पर लगाकर। गुंडों ने धोखे से हम पर हमला किया था। अगर रिमझिम वहां पे सही वक्त पर नहीं आती ना, तो आज हम आपके। बस, इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे आप। आपकी बुआ माँ के होते आपको कुछ नहीं हो सकता। और रही बात उस रिमझिम की, वो रिमझिम अगर प्रेम बायसा की दूसरी शादी नहीं कराती तो घना सिंह आपसे बदला लेने की नहीं ठानता। ये सब जो भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है। गलती वो करे और उसकी सजा आप भुगते, ये कहाँ का न्याय है? हम नहीं सहमत है इससे। अब फिक्र मत कीजिए, उस घना सिंह को तो नहीं छोड़ेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, इस वक्त आपका ठीक होना जरूरी है। उस घना सिंह को तो हम देखते हैं। रुक जाओ भाई। क्यों आए हो यहाँ? मैं समीर के लिए चावल की मांद लेकर आई थी। ये पेट के लिए हल्का होता है और ताकतवर भी होता है। जब मैं बीमार होती थी ना, तो मेरी मम्मा मुझे यही बनाकर पिलाती थी। इतना दिखावा क्यों रिमझिम? किस लिए? पहले खुद मुसीबत खड़ी करती हो, फिर फिक्र दिखा रही हो तुम। बहुत हुआ तुम्हारा। हमारे बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं हम अच्छे से जानते हैं रिमझिम। इसे अंदर ले आइएगा। हमारे लाडले की सेहत के लिए जो जरूरी है वो हमने मंगवा लिया है।
तुम्हारी इस चावल की मांड की जरूरत नहीं। सासू माँ, ये सब के साथ ये भी रखवा दीजिए। समीर को जो पसंद होगा वो खा लेंगे। बस करो रिमझिम, जब देखो जिद जिद जिद, तंग आ गए हम तुम्हारी जिद से। वीर करके राजा सा तुम्हारी ये चावल की मांड खाएंगे, गरीबों का खाना है ये। शायद इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें ये पिलाती होगी। डोला जी इसे अंदर लेकर आइए। जी। डोला, एक सेकेंड। क्या हुआ? एक नीचे समीर बनना, वो डेट्स लाओ। आज से 24 घंटे आप राजा साहब के साथ रहेंगे। जी हुकुम। हम अभी आए। उसमें कुछ टेस्ट नहीं है डोला, कुछ और है। मैं दूसरा देता हूँ आपको। ये ट्राई कीजिए। ये सही है। आपने बिल्कुल सही चीज चुनी राजा साहब। हमारे यहाँ पे भी कोई बीमार पड़ता ना तो उसे चावल की मार ही देते हैं पीने के लिए। अरे नहीं मिला का क्या मतलब है? हैं? कमिश्नर साहब, वीरगढ़ के राजजासा पर हमला हुआ है और आप कहने की हमलावर अभी तक पकड़ा नहीं गया। देखिए कमिश्नर साहब, अगर आपके बस की छानबीन नहीं है तो हमको बता दो, फिर बात हमें ऊपर तक पहुंचानी पड़ेगी। समझ गए ना? हाय हाय, कमिश्नर को ही झाड़ दिया। कितने बहादुर है आप, माचो मैन। महल के अंदर गार्ड्स के बीच में रहकर तो ये कोई भी कर सकता है भाई साहब। जो हाल घना सिंह ने हमारे लाडले का किया है ना, वो देखकर तो आपको उस घना सिंह की हड्डी बस भी एक कर देनी चाहिए थी, लेकिन आप डर गए क्या? आप डर गए उस घना सिंह से? वीर, अच्छा किया तुमने वीरगढ़ के सारे चेक पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करवा दी। अब वो लोग चाह कर भी कहीं भाग नहीं पाएंगे। पर हम पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते थे, इसलिए मैंने घना सिंह को पकड़ने वाले को मुंह बोली रकम देने का भी ऐलान किया। बहुत अच्छा काम किया है आपने राजवीर, है ना प्रताप भाई साहब? वो घना सिंह कहीं बच के नहीं जा सकता। बिल्कुल। ये राजवीर तो जीरो से हीरो बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। ना जाने समीर ने वो चावल की मार पी भी होगी या नहीं। रिमझिम, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रिमझिम ने हमें पुकारा? कहीं वो दरवाजे के पास तो नहीं? डोला जी। थोड़ा दरवाजा खोल दो ना, बहुत घुटन हो रही है। जी। Hey you, thank you. किस लिए? हमारी जान बचाने के लिए। अच्छा,
आपकी जान बचाई इसलिए आप इतने अच्छे बन रहे हो? तो तुम क्या चाहती हो? इस तेज बुखार में भी तुमसे लड़े? तुमसे लड़े बिना नींद नहीं आ रही होगी ना तुम्हें? समीर आप डोला, तुम भी जाओ, खाना खा लो। अरे मेरी बनाई हुई आपने सारी मान पी ली। आप कहे तो और लेकर आओ। नहीं, जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, बुखार में टेस्ट नहीं आ रहा था, तो जो सबसे घटिया था वो पी लिया। कितने बुरे हो आप समीर। देखना अगली बार से ना मैं बनाऊंगी नहीं। तुम्हारे इस एहसान के लिए शुक्रिया। मैं ना हर किसी पर एहसान नहीं करती। ऐसे क्यों? हम कोई स्पेशल? हाँ हाँ, है ना आप स्पेशल, स्पेशल दुश्मन। आओ। उसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम जब ऐसे स्पेशल दुश्मन बोलते हो तो तुम्हारी ऐसे नाक सिकुड़ जाती है। क्यूट लग रही होंगी ना? हाँ, क्यूट बंदरिया। समीर यू क्या कर रही हो? इसलिए हमें बचाया था ताकि खुद हमें मार सको। अंदर नहीं जा सकती तो क्या? मैं समीर का बाहर से ख्याल रख लूंगी। ठोला जी। राजसा के सर के नीचे एक और तकिया रख दो। जी हुकुम। थोड़ा आराम से, आराम से। ठोला, राजसा को सारी दवाइयाँ दे दी है ना? जी हुकुम, सारी दवाइयाँ दे दी। फिर ठीक है। एसी बिल्कुल बंद रखना, उनका बुखार अभी तक उतरा नहीं है। जी हुकुम, एसी बंद ही है। और हाँ, लाइट्स ना बिल्कुल डिम कर देना, क्योंकि राजसा को रोशनी में सोना नहीं पसंद। जी हुकुम, अभी करके देता हूँ। मुझे समीर का ख्याल रखने में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। ये आवाज कैसी थी? कहीं गाना सिंह फिर से तो नहीं आ गया हमला करने? प्लीज यार, किसी को इस बारे में ना कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मासा को पता चल गया ना तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। वैसे भी वो अभी समीर भाई सा का ध्यान रखने में बिजी हैं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता चले। ओके। दिया मेरी बात तो सुन। दिया इतनी घबराई हुई क्यों थी? और इतनी रात को कहां से आ रही थी? हुकुम, हम बस 2 मिनट में बाथरूम से वापस आते हैं। जी हुकुम।
अब तबीयत ठीक है समीर? माफ कीजिएगा हुकुम, हमें आने में थोड़ी देरी हो गई। कोई बात नहीं। समीर बनना, समीर बन। हमने क्या कहा था आपसे कि आप एक पल के लिए भी हमारे लाडले को अकेला नहीं छोड़ेंगे? कहा था या नहीं? कहा। तो फिर ये लड़की इस कमरे में कैसे आई है? माफ कीजिएगा हुकुम, हम बस थोड़ी देर के लिए शौचालय गए थे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? दूर रहो हमारे लाडले से। एक बार में समझ में नहीं आता है क्या तुम्हें? हमने तुमसे कहा था ना कि तुम इनके कमरे में नहीं आओगी, तो फिर तुम क्यों आई? नहीं सासू माँ प्लीज, आप जानते हैं मैं समीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। हमारा बच्चा है ये, हमारा लाडला, बचपन से पाला है हमने इन्हें, और आप कह रही हैं कि आप हमसे बेहतर ख्याल रखेंगी इनका? भगवान के लिए यहाँ से जाइए। मामा रहने दीजिए प्लीज। रहने दीजिए? ऐसे कैसे रहने दे? वो लड़की, उसकी वजह से प्लीज मामा। हमारे लाडले का रिमझिम को इस तरह रोकना, कहीं ये इस लड़की रिमझिम का इस महल में रुकने का पहला कदम तो नहीं? वाह रानी साहब, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना? देखना समीर को ना ये चीला जरूर पसंद आएगा। मैं भी आपकी कुछ मदद करा दूं? नहीं, मैं खुद बनाऊंगी, अपने पति के लिए मैं खुद ही खाना बनाऊंगी। मारू, मुझे जरा नींबू पानी बना कर दे दो। जी। दिया, दिया मेरी बात तो सुन। दिया, कल रात तुम पार्टी वाली ड्रेस डालकर कहाँ गई थी? इस बारे में सासू माँ को पता है? ओह नो, अगर ये बात मासा को पता चल गई ना, वो तो हमारी जान ही ले लेंगी। क्यों? तुम होती कौन हो, हाँ, जिसे हम सारे जवाब दें? इस महल में जो कुछ भी हो रहा है उसे जानने का हमारा हक है। अगर ये बात राजा साहब को पता चली तो जानती हो ना क्या होगा? एक तो पहले ही उनकी तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से तुम रात रात भर बाहर। ये क्या हो रहा है यहाँ? आप क्यों दिया को परेशान कर रही हैं? देखिए ना मासा, हम रात को अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे थे और इन्हें इसमें भी दिक्कत है। हम पे चिल्लाकर ये अपनी गलतियां छुपा रही है। नहीं सासू माँ, हमने कोई गलती नहीं की। आप और गलती ना करें, काश कि ऐसा होता। तुम कितनी दूध की धुली हो हम अच्छे से जानते हैं। और हमारी बेटी पे चिल्लाने का हक किसने दिया तुम्हें? हाँ, ये तुम्हारी तरह नहीं, शाही परिवार में पले हुए बच्चे अपनी मर्यादा अच्छे से जानते हैं। तुम जैसे नहीं, जो इतने खतरनाक लोगों से दुश्मनी मोल ले। दिया बेटा, कुछ लोगों की शक करने की आदत होती है। आप इनकी परवाह मत कीजिए, आई ट्रस्ट यू। जाइए अपने कमरे में। और तो
हमारे लाडले का ख्याल अच्छे से रखिएगा। नकली पत्नी तो बन गए तुम उनके। उम्मीद करते हैं अपना पत्नी धर्म भी तुम अच्छे से निभाओगे, क्योंकि रानी बनना सिर्फ गहने पहनने और सजने संवरने से नहीं होता। उसके लिए खून में गरिमा चाहिए होती है, जो तुम में हर किस नहीं। जी सा, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ। धोखा? किसने धोखा दिया? अरे देखिए, इस दोगले की हरकत देख के आपको नहीं समझ आएगी। देखिए कल तो बहुत बड़ा हीरो बन रहा था आपके आगे है, और आज देखिए अपनी औकात दिखा दी ना। अरे टेंडर के ऑक्शन में चला गया। जो टेंडर ना जैसा को लेना था, मतलब हमारी कंपनी को लेना था, इसने हासिल कर लिया। अरे जी साहब, प्रेम से ब्याह तो शादी तो बस बहाना है। इसको हम सबको ना कंगाल बनाना है। हाँ हाँ ठीक बात। राजवीर ने ऐसा किया, इतना बड़ा धोखा। जी साहब, आप भूल लिए हैं। ये मीठी मीठी बातें करके अपनापन दिखा के ना कुछ नहीं कर रहा। ये सोच रहा है कि हम सब पागल बैठे हैं यहाँ पे। उस राजवीर को ये टेंडर के पेपर्स किसने दिए? हाय हाय जीजी, प्रेम बाईसा और कौन? जो औरत हम सब के मुंह पे लात मारकर अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, वो क्या परिवार की खाक सगी होगी? अरे वाह, सालों साल जिए आप दोनों। अभी महल में आप दोनों को याद कर रहे थे सब। हमें याद? हम तो बस 2 घंटे के लिए बाहर गए थे। हाँ हाँ, और हमें ये भी पता है कि कहाँ गई थी। अब जानते हैं तो फिर बधाई भी दे ही दीजिए। और किस बात की बधाई? राजा सा की कंपनी को जो टेंडर मिल गया। राजा सा की कंपनी को? हाँ, वो क्या है ना, राजसा की तबीयत अभी बहुत खराब है, इसलिए राजवीर चले गए थे मीटिंग के लिए। ये पढ़े लिखे भी हैं और इन्हें बिजनेस की भी काफी समझ, और ये अपने काम से काम रखते हैं। इस टेंडर को पाने के लिए बड़ी से बड़ी कंपनीज आई थी। मेरे पापा भी उसमें से एक थे, लेकिन मैंने ये टेंडर को पाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। आखिर बात बीवी के घर की जो है। थैंक यू सो मच राजवीर, आप इस घर को अपना मानते हो, इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है। राजा अगर ठीक हो जाए तो मैं उनके अप्रूवल के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। बहुत अच्छा किया आपने। रिमझिम, हम आते हैं। वीर, चलो हमें आपको कुछ दिखाना है। बिना सर पैर की बातें करने लग गए आप आजकल। हम देख रहे हैं, काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है आपका। आज अगर राजवीर नहीं होता तो गया था ये टेंडर हमारे हाथ से। जैसा हम तो बस जो काम आपको करना चाहिए वो राजवीर ने करके दिखाया, और आप बस चुगलखोरी कीजिए। कहीं दूसरों की बुराई करते करते खुद के कर्मों के बोझ तले ही ना दब जाना। ख्याल रखिएगा आप दोनों। देखा ये चुईया हमें कैसे ताना मार के गई है। इसको हम बताते हैं कि चंचल जब अपने पे आती है ना तो क्या करती है। ये क्या कर रही है? ब्लैंकेट हटाओ अपना। क्यों? ब्लैंकेट हटाओ मैंने कहा। क्यों? क्या एक बीमार इंसान की इज्जत लूटना चाहती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बहाने बनाना बंद करो। अपनी शक्ल देखिए आपने जरा आईने में, कैसे लग रहे हैं आप?
स्पंज बात कर रही हूँ ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। हम जैसे भी दिख रहे होंगे हैंडसम ही दिख रहे होंगे, और अगर हमारी हैंडसमनेस देखकर तुम्हारी नीयत बदल गई तो? कितने बड़े नौटंकी बाज हो ना आप, ये ना बहाने बनाना बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं स्पंज बात करने से पहले अपनी आंखें बंद कर लूंगी। अब खुश? नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। वो पट्टी पास करो, इधर लो, हाथ दो। यहाँ बैठो। क्यों? तुम्हें करना है। अब ठीक। भगवान, इस घर में क्या क्या देखना पड़ता है हमें। बेशरम, बीमारी में भी चैन नहीं है। अभी इन दोनों की फोटो खींचते हैं और जिस चीज आपको जाके दिखाते हैं। वो यहाँ से तो इनकी फोटो सही से नहीं आएंगे। हमें ना किसी बहाने से अंदर ही जाना पड़ेगा। चल चाची साहब। क्या हुआ? अरे चंचल जी सर, क्या हुआ? क्या हो गया आपको? आप जानते हैं ना डॉक्टर ने हमारे लाठी को आराम करने के लिए कहा है और आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हैं। जीजी साहब, आपको ना हमारे अलावा सबकी चिंता है। आपकी इस नकली बहू ने ना हमारी असली पीठ तोड़ दी है। मतलब? अरे जीजी, ये तो हमारी जान की दुश्मन बन गई है। पहले राजा सा का ये हाल किया, फिर हमारी पीठ तोड़ी। आपको तो सीधा ऊपर पहुंचा देगी, देख लेना। रिमझिम, ये क्या सुन रहे हैं हम? क्या है ये हरकत? चलिए जल्दी से इसे साफ कीजिए। सासू माँ, मैं तो बस समीर को स्पंज से। देखिए, बहाने बनाना बंद कीजिए। जाइए पोछा लाइए और इसे साफ कीजिए, इससे पहले कि कोई और गिर जाए। जी सासू माँ। क्या हुआ बच्चा? मामा, उसमें रिमझिम की गलती नहीं है। गलती से हमारा पाँव लगा था तो गिर गया था। समीर, वरना आप इन सब में मत पड़िए। अच्छा, आपकी वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं? हमें डॉक्टर के पास जाना है। उन्होंने कहा था कि 11 बजे से पहले रिपोर्ट्स लाकर उन्हें दिखानी है। कहाँ रखी है आपने? हम ले लेते हैं, आप रुकिए। समीर, वरना हम आते हैं। हाँ, डॉक्टर को ये रिपोर्ट्स दिखा के आप ध्यान दीजिएगा। हाँ,
सी आवाज थी? कोई आवाज नहीं है। तुम ये सफाई पे ध्यान दो। वो चिकनाहट अच्छे से साफ करना। वो तो हम थे इतनी स्ट्रॉन्ग, एकदम आयरन लेडी जैसे, तो बच गए। अरे वेद, तुझसे कितनी बार कहा है कि आसमान में देखकर मत चला कर, पैर दबा के चला कर, पर सुनती नहीं ना एक बार भी। टूट वाली ना कमर दिखा कहाँ लगी है? मारना पड़ेगा स्प्रे। तो पट्टी भी लगाऊं क्या? अरे प्रताप जी, कमर टूटे हमारे दुश्मन की, अभी तो हम जवान हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये तो सारा ड्रामा ना हमने उस रिमझिम को जिजी सा से डांट पड़वाने के लिए किया था। आखिरकार इस महल में सबसे अच्छी एक्टिंग हम ही तो करते हैं ना, और कौन करता है बताइए? इधर एक्टिंग का मजाक चल रहा है ये? कमर टूट वाली अपनी? अरे माँ को तो टेंशन हो गई थी ना। मजाक चल रहा है। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? यू आर अ फूल। तो फिर मजाक कर रही है? नहीं मतलब फूल फाल मत बोल। आई वाज टॉपर इन द स्कूल। फूल क्या होता है? गधा लग रहा हूँ तेरे को मैं? नहीं 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 प्रताप जी, हाय हाय हाय, अगर हम आपको गधा बोले तो जबान पे छाले पड़ जाएं उस लड़की के। अरे हम तो आपको खुशबू वाला फूल बोल रहे थे, फूल। हाँ तो ऐसे गुलाब बोला करना, गुलाब सुन के लगता है कि खुशबू आ रही है। ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट मत किया कर, कंफ्यूज हो जाते हैं हम थोड़े से। प्रताप जी, कंफ्यूजन ना तो अब इस लड़की को होगा। कौन सा गोल खिला लाई, मतलब फूल खिला लाई कंफ्यूजन का? तू अब क्या कर दिया? हमने ना उसके बैग और उसकी सारी किताबों में पानी डाल दिया। अब वो जब वो किताबें देखेंगी तो टेंशन से बेहाल हो जाएगी। चंचल रानी, वाह, तूने डाला उसके किताबों में पानी, इसलिए तो हम तुझे कहते हैं चंचल रानी, चंचल रानी। फाइनली सब साफ हो गया। नहीं 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 नहीं, अगर मेरे नोट्स के लिए हो गए तो पूरी साल की मेहनत खराब हो जाएगी। नोट्स कहाँ गए? मेरे नोट्स, मेरे नोट्स यहाँ पर सूखने के लिए किसने रखे? किसने इतनी मेहनत करी? नहीं, समीर ने तो अपनी पूरी जान लगा दी मुझे एग्जाम देने से रोकने के लिए। ये तो नहीं हो सकती। तो फिर कौन है जिसने मेरे लिए इतनी मेहनत करी? हो ना हो, ये प्रेम बुआ सा नहीं किया होगा। एक वही तो है महल जिनको मेरी इतनी परवाह है। थैंक यू सो मच प्रेम बुआ सा, आपने मेरी नोटबुक सुखा दी। अगर मेरे नोट्स खराब हो जाते ना तो मेरे पूरी साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। कौन से बुक्स? किस बारे में बात कर रही हैं आप? हम तो आपके कमरे में भी नहीं आए। क्या? अगर आपने मेरी नोटबुक्स नहीं सुखाई तो फिर कौन कर सकता है? हम जानते हैं किसने किया होगा। किसने? आपके पति समीर बन्ना, और कौन? तू समझता क्या है अपने आप को? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे लाडले पे हाथ उठाया, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तेरी धमकी सुनने नहीं आया हूं मैं यहाँ, बल्कि तेरी आंखों को कुछ तड़कता भड़कता दिखाने आया हूं। देख, समीर, समीर उठिए। क्या? क्यों चिल्ला रही हो? क्या क्या क्या? हाँ, ये मेरे नोट्स आपने सुखाया ना? आप चाहते क्या हो? हाँ, कभी तो आप मेरी इतनी केयर करते हो और कभी इतने खड़ूस बन जाते हो। प्रॉब्लम क्या है आपकी? एक सेकंड, हमने सिर्फ तुम्हारे नोट सुखाए, कोई बॉम्ब नहीं फोड़ा जो इतना चीख रही हो, चिल्ला रही हो तुम। चीखू नहीं तो और क्या करूँ? हाँ, मेरा ना सर चकरा गया सिर्फ आपकी वजह से। आपका मुझे समझ नहीं आता है। आज आपने मेरे नोट सुखा दिए, अगर कल आपका मूड खराब हुआ तो आप तो जला देंगे।
आपका क्या भरोसा है? क्या गारंटी है आपकी? दिस इज अनबिलीवेबल। हाँ, व्हाट इज अनबिलीवेबल? एक तो अच्छा करो और अच्छा करने के बाद सुनो। और मेरा ना जी घबराता है आपकी अच्छाइयों से। आप सच सच बताइए, क्या खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? हाँ बताइए, बोलिए। हटो। क्या कर रहे हैं आप? हटो। उठ क्यों रहे हैं आप? समीर, ये क्या कर रही है? बहुत भारी है। अब कमजोर है समीर। नहीं, क्या रहे हैं आप? मुझे दे दीजिए, मैं कर देती हूँ। ये ऐसे नहीं मानोगे ना, तुम इन्हें वापस गीला करें तभी सुकून मिलेगा तुम्हें। बिना किसी गड़बड़ के मन नहीं भरता है ना तुम्हारा? एक्सक्यूज मी, ये पानी ना आपने गिराया, मैंने नहीं। मैंने गिराया पानी? जी आपने। हेलो, अभी तक राजा साहब की रिपोर्ट लेकर कोई आया क्यों नहीं? क्या? अगर सासू माँ डॉक्टर के पास नहीं गई तो आखिर वो कहाँ? मुझे सबक सिखाने की जगह अपनी बेटी को समझदारी सिखानी चाहिए थी तुझे। ये डिलीट कीजिए। ये वीडियो देखिए, ये वायरल नहीं हो सकती है। हमारी बेटी का इन सब चीजों से क्या लेना तेरा? आपको कितने पैसे चाहिए? हम देते हैं ना आपको। आप मुंह मांगे पैसे देते हैं। आप मांगिए हमसे। इसे डिलीट कीजिए। आप इसे डिलीट कीजिए। आप ये वीडियो अगर वायरल हो गई तो पूरा वीरगढ़ थू करेगा हमारे परिवार पर। कीमत तो हम वसूलेंगे ही। तेरी बेटी की इज्जत के बदले हमें तुम्हारी बहू रिमझिम चाहिए। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।